अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास की फिजिक्स का एक बहुत ही अहम न्यूमेरिकल जो अक्सर पेपर में आ जाता है उसको सॉल्व करना सीखेंगे। तो वो न्यूमेरिकल है कि योर हेयर ग्रो एट द रेट ऑफ 1 mm पर डे, फाइंड देयर ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर पर सेकंड। यानी कि ये कह रहा है कि आपका जो बाल है ना, उनकी जो बढ़ोतरी हो रही है वो 1 mm पर डे हो रही है। तो आपने उसकी जो वही ग्रोथ है वो नैनोमीटर पर सेकंड में ना के मालूम करनी है। तो इसके लिए हमने ये ऊपर स्टेटमेंट लिख ली। अब स्टेटमेंट लिखने के बाद जो हमें चीज दी है उसे हम सबसे पहले लिख लेते हैं। यानी कि ग्रोथ रेट जो हमें दिया है 1 mm पर डे वो हमने लिख लिया, 1 mm पर डे, ये हमने सवाल से यहाँ पे लिख लिया। अब इसी चीज को ना हम बटे में लिख लेते हैं, यानी कि 1 mm ऊपर आ जाएगा पर डे, यानी कि ये बटे में था, ये पर डे हमने बटे में लिख लिया। अब यहाँ से अगर हम देखें तो हमें ये एक m तो चाहिए लेकिन ये दूसरा m हमें नहीं चाहिए। दूसरा है कि ये हमारे पास डे है, हमें डे नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे चाहिए सेकंड। अब उसके लिए हम क्या करते हैं, तो हम देखें अगर तो हमारे पास जो m होता है उसकी वैल्यू होती है 10⁻³ तो ये m की वैल्यू हमने लिख ली। उसके बाद ये डे को हमने ना कन्वर्ट करना है सेकंड में। अब उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक जो डे होता है उसमें 24 हमारे पास घंटे होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और एक मिनट में हमारे पास 60 सेकंड होते हैं। अगर हमें पूरे एक दिन को सेकंड में कन्वर्ट करना है तो हमें 24 को 60 और दूसरा फिर 60, इन सब के साथ हमें इन तीनों को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि 24 घंटे हैं और 24 घंटे चूंकि उनके आगे आगे हमने मिनट बनाने हैं तो उनको हमें फिर ना 60 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मजीद हमें उनके सेकंड बनाने हैं फिर हमें उनके 60 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो एक में हमारे पास ये ना कि इतने सेकंड निकल आते हैं। तो अब ये जो हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं, अब हमें ना इनके ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देनी, यानी कि m की जगह 10⁻³ और डे की जगह हमने 86,400 सेकंड ना पुट कर देने। ये हम ना किस तरीके से पुट कर देते हैं, तो ये वन उसी तरीके से हमारे पता है। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि इनको ना डिवाइड करते हैं। 10⁻³ को चलिए हम नहीं खेलते, आप लोग सिंपल कैलकुलेटर से 1 और डिवाइड कर दें 86,400 तो कैलकुलेटर आप लोगों को इस तरीके से ना एक वैल्यू दे देगा 1.157 और मल्टीप्लाई 10⁻⁵, यानी कि 1 को हमने डिवाइड किया इसके ऊपर तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। और ये 10⁻³ ये तो हमारे पास उसी तरीके से आ गई। अब वो साइंटिफिक नोटेशन का इस्तेमाल करते हुए अब हम इसे अगर लिखें, ये 10⁻³ है तो ये 10⁻⁵ है, तो हमारे पास ये आ जाएगी 10⁻8। अब चूंकि हमने इसको ना कि नैनोमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है और जो नैनो होता है वो 10⁻9 के बराबर होता है। इसका मतलब ये था यहाँ पे अगर हमारे पास 10⁻9 होती तो हम उसको खत्म करके यहाँ पे नैनो लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे अभी हमारे पास 10⁻8 है। तो हम इस तरह करते हैं, इस इशारिये को अगर हम एक पॉइंट इधर ले आएंगे तो हम ना कि 10⁻1 ऐड कर सकते हैं। अगर इशारिये को हम इधर लाएंगे तो वो 10⁻+1 में जाएगी, लेकिन क्योंकि हमें -1 में चाहिए, क्योंकि -8 है और -1 हमें एक और चाहिए, तो हम इस इशारिये को यहाँ पे ले आते हैं। तो यहाँ पे लाते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा 11.57 और ये फिर हमने 10⁻1 लिख सकते हैं। 10⁻8 तो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद थी। अब हम इन दोनों को ना कि जब इकट्ठा करते हैं तो ये हमारे पास बन जाती है 10⁻9। अब जो 10⁻9 है वो एक नैनो के बराबर होता है। तो इस तरीके से हमारे पास आंसर आ जाता है, जो ये 1 mm पर डे थे उसकी वैल्यू आ गई 11.57 नैनोमीटर पर सेकंड। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह के बाद।